दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रूदात कैसे बनाते हैं, इन पेज में कैसे कंपोजिंग करते हैं, कैसे सेटिंग करते हैं, उसका साइज़ क्या लेते हैं, ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप देखें ये वीडियो है, इस वीडियो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता रखा है। अब कंपोजिंग करने के बाद बारी आती है उसका प्रिंट आउट निकालना, उसकी बुक बनाना। तो चलिए हम ये देखते हैं कि बुक हम कैसे बनाएंगे। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप देख सकते हैं कितनी यूज़फुल वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिलेंगी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि ये रहा रूदात जो आपको पिछली वीडियो मैंने दिखाया था, ये कंपोजिंग करके रखा था मैंने। तो एक ही पेज है, ये एक ही सिंगल पेज है। तो इसकी जैसे आपको पीडीएफ बनाना हो, सच पूछिए इसकी हम पीडीएफ बनाते हैं। पीडीएफ बनाने के बाद तब हम प्रिंट आउट निकालते हैं। तो पीडीएफ मैंने बनाया, ये A5 साइज में बना हुआ है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ A5 साइज में बना हुआ है। तो A5 साइज में इसका हमें प्रिंट आउट निकालना है A4 पर डबल। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मैं प्रिंट आउट निकाल कर रखा हुआ हूं इस तरीके से, जैसे ये है, आप देख सकते हैं ऐसे। ये इधर भी एक पेज हो गया, इधर एक पेज हो गया, और इसके अंदर में भी एक पेज इधर, एक पेज इधर, इस तरीके से प्रिंट आउट निकाला गया। ऐसे जितने भी पेज हों ऐसे प्रिंट आउट निकालने के बाद और एक के ऊपर एक रख करके इसको बीच से आप स्टेपल कर सकते हैं। सबसे पहले इसका मैं पीडीएफ बनाऊंगा। पीडीएफ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ फाइल में चलेंगे, यहाँ लिखा है सेव एज पीडीएफ। सेव एज पीडीएफ करेंगे तो ये 2 पेज दिखा रहा है, तो लेकिन दूसरा वाला पेज है उसमें ज़रा सा कंटेंट है, तो हम दूसरे वाले पेज पर ना बना करके सिर्फ पहले ही पेज का बनाएंगे। पहले पेज का बनाने के लिए यहाँ 1 to 1 कर देंगे, तो ये पहले पेज का पीडीएफ आपको बन के तैयार हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये पीडीएफ बन के तैयार हो गया, ये ठीक है। तो मैंने क्या कर रखा है, अगर आपको दिखाऊं मैं, तो मैंने मल्टीपल पेज की पीडीएफ बना रखा है। मल्टीपल पेज मतलब इसी पेज को मैंने रिपीट कर रखा है। तो आपको ये दिखाता हूँ, इसे राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर ओपन विद करके एडोब एक्रोबैट 7 मेरे पास है, तो मैं इसमें ओपन करता हूँ। तो यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, इसको मैंने रिपीट कर रखा है, मतलब एक ही पेज को मैंने बार बार इसमें पेस्ट कर रखा है। ठीक है, ये पेस्ट कैसे करेंगे ये सब फिर बताएंगे। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, दोबारा मैं बताऊंगा इसके बारे में, ये सब कैसे किया जाता है पीडीएफ में। तो अब ये मल्टीपल पेज मैंने बना लिया, अब इसका हम प्रिंट आउट निकालने वाले हैं। प्रिंट आउट हम कैसे निकालेंगे, तो कंट्रोल P कर रहे हैं हम, कंट्रोल P किए। तो जो आपके पास प्रिंटर है, ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे, वो प्रिंटर आपको सेलेक्ट करना है। मेरे पास ये वाला प्रिंटर है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। समझ में बात आ गई। अब हम चलेंगे प्रॉपर्टीज़ में। इसकी प्रॉपर्टीज जो है हमें लेना होता है यहाँ पर साइज A4, क्योंकि जो हम प्रिंट आउट निकालेंगे A4 पर निकालेंगे, कॉपियर पेपर पर। तो A4 का साइज हम यहाँ ले लेंगे, ऑलरेडी A4 सेलेक्ट है, ठीक है। और ये प्लेन है, क्योंकि नॉर्मल पेपर है तो हमें यहाँ कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, जो ये पेज हमारा पोर्ट्रेट में दिखा रहा है, पोर्ट्रेट में ना करके इसको हमें करना लैंडस्केप। इसी में हम क्लिक कर देंगे तो लैंडस्केप हो गया। समझ में बात आ गई। और हाँ, ये भी बात है कि जितने प्रिंटर होते हैं ना, सबका ये प्रॉपर्टीज जो है, ये सेटिंग सबकी अलग अलग होती है। ये भी है, थोड़ा सा देखना पड़ता है। जो बड़ा प्रिंटर होगा, हैवी प्रिंटर होगा, उसकी प्रॉपर्टीज में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उसको आपको देखना होगा कि किस तरीके से हम सेटिंग करेंगे। तो मैं एक छोटे प्रिंटर की बात कर रहा हूँ कि छोटा मोटा प्रिंटर आपके पास है तो उससे आप बड़े आसानी से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो आपने इसको कर दिया लैंडस्केप, अभी तक पोर्ट्रेट था, लैंडस्केप। अब इसको हम कर देते हैं ओके। ओके हो गया। अब हम यहाँ करेंगे, यहाँ चलेंगे, ये लिखा 1 to 6, यानी कितने पेज हैं टोटल, ये लिखा हुआ है 6 पेज हैं। तो 6 पेज नहीं करना, हमें निकालना है अभी फ़िलहाल 2 ही पेज निकालना है। तो 2 पेज निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं 2, यानी 1 से लेके 2 तक हमें निकालना है। इतना आपको समझ में आ गया ना। मल्टीपल निकालना हो तो पूरा दे सकते हैं, जैसे मान लो कि 10 पेज आपने बनाया है, 15 पेज बनाया, 20 पेज बनाया है, तो पूरा एक ही बार में दे सकते हैं। लेकिन उसी हिसाब से आपको पेपर लगाना पड़ेगा, फिर फ्रंट बैक में निकालना पड़ेगा। तो
तो ऑड इवन करके निकाला जाता है, तो उसका तरीका अलग है। लेकिन अभी मैं इसे नॉर्मल तरीके से, जैसे 2 पेज 4 पेज 6 पेज है तो कैसे निकालेंगे, बड़े आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ अगले ऑप्शन पर रिड्यूस टू प्रिंटर मार्जिन लिखा है, तो यहाँ चल करके मल्टीपल पेजेस पर शीट, ये वाला ऑप्शन करेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखेंगे दोनों पेज यहाँ पर पेस्ट हो गया है, लेकिन ये बहुत छोटा साइज दिख रहा है और यहाँ पे बहुत गैपिंग सी है। इसको हम कैसे सही करें? इसको सही करने के लिए हम यहाँ अगले ऑप्शन पर चलेंगे, पेजेस पर शीट। तो 2x2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 आप रहने दीजिए, यह सेकेंड नंबर वाले पे यहाँ 1 कर दीजिए। 1 करते ही अपने आप ये देख लीजिए किस तरीके से सेट हो गया ये। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये 2 जो है ये कॉलम दिखा रहा है, ये कॉलम हो गया, ये 2 कॉलम, और ये 1 जो दिखा रहा है इधर से रो हो गया, 1 रो हो गया, 2 कॉलम हो गया। तो इस तरीके से 2 पेज हमारा इसमें सेट हो गया। अब हम डायरेक्ट इसका कमांड दे सकते हैं, क्योंकि ये जो पेज हमने बना रखा है ना इन पेज में, वो A4 का हाफ में बना रखा है ना, A5 में बना रखा है हाफ में, तो इसलिए बड़े आसानी से इसमें फिट हो गया। वो रिड्यूस नहीं हुआ, जो भी एक्चुअल साइज था बिल्कुल एक्चुअल साइज का प्रिंट आउट निकल के आएगा। तो अब मैं इसको करता हूँ ओके। अब हमने पेपर लगा रखा है, अब प्रिंट आउट निकल रहा है। जो हमारा प्रिंट आउट निकला, आप देख सकते हैं ऐसे प्रिंट आउट निकला। ये वाला सिरा जो है ये पहले निकला, प्रिंटर में ये पहले निकला, और आप ऊपर देखेंगे बिल्कुल ब्लैंक है, और नीचे देखेंगे ये प्रिंट है ये। ठीक है ना? तो अब हमें क्या करना है, जरा सा भी छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो उल्टा प्रिंट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो जो पोर्शन पहले निकला उसको हम पहले ही रखेंगे, उस तरफ हम पकड़ेंगे, इसे ऐसे पकड़ेंगे, और जो बाद में निकला उसी वाले सिरे को हम फिर ऐसे लगा देंगे प्रिंटर में। अब ऐसे लगाता हूं मैं। अब हम चलते हैं, दोबारा कमांड देते हैं, कंट्रोल पी करके 1 से लेके 2 तक कमांड दिया था। अब यहां पर हमें देना है 3 से लेके 4 तक, यहाँ 3 और 4 कमांड दे दिया, समझ गए ना? तो अब हम दोबारा प्रिंट का कमांड देते हैं। अब ये प्रिंट आउट आपके सामने बहुत ही अच्छे से निकल के आ गया, दोनों तरफ जो है ये प्रिंट हो गया। थोड़ा सा पेपर तिरछा हो गया था, इसलिए थोड़ा सा प्रिंटिंग जो है थोड़ी तिरछी सी हो गई, बाकी जो है बिल्कुल सीधा ही प्रिंट हुआ है। सीधा का मतलब है कि ऐसे हम इसको रीड कर सकते हैं, इधर से ऐसे रीड कर सकते हैं, इधर से ऐसे रीड कर सकते हैं इसको। तो बिल्कुल सीधा हुआ है, ये उल्टा नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है, अपसाइड डाउन हो जाता है, ये वाला पोर्शन नीचे आ जाता है इसे इधर से, यानी इसको घुमा के फिर पढ़ना पड़ेगा, तो उल्टा हो गया वो। तो अब इसको हम बीच से इसे फोल्ड कर देंगे, ये बीच से हमने इसे फोल्ड कर दिया। अब ये आपकी किताब बन के तैयार हो गई, ये समझ लीजिए किताब आपकी बन गई है। तो इसी तरीके से जितना भी प्रिंट आउट निकालना हो, इसी तरीके से आप एक एक करके निकाल सकते हैं। बाद में इसको आप ऐसे स्टेपल कर सकते हैं, बीच से स्टेपल करके ये बुक आपकी बनके तैयार हो गई है ना। ये रुदात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं, इसकी ज़्यादा क्वांटिटी की तो ज़रूरत होती नहीं कि आप इसको मिनी ऑफसेट पर देंगे छपने के लिए या बड़े ऑफसेट पर देंगे छपने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 बुक या 2 बुक 3 बुक, इससे ज़्यादा तो कोई प्रिंट करवाता नहीं है ये। तो इसलिए प्रिंट आउट निकाल करके आप बुक जो है घर में ही बना सकते हैं और कहीं आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से मेरे चैनल पर आप बने रहें, इसी तरीके से तरह तरह की टिप्स और ट्रिक्स सीखते रहें। और इसके ताल्लुक से और भी कुछ पूछना होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर आप मुझसे पूछिएगा, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो मैं चलता हूं, अब अगले वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।